नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 10 में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव। सर, स्वागत है आपका। हृदय से आपका स्वागत है। प्रदर्शकों को हमारा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल आपके साथ ये रहेगा कि छठ पूजा जो भारतवर्ष में महापर्व के नाम पे छठ पूजा मनाई जाती है और छठ पूजा नजदीक आने वाली है, उसके बाद भी दिल्ली में यमुना में जो बढ़ती गंदगी है और दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण कैसे देखते हैं? देखो, दिल्ली के जो प्रदूषण का मापदंड है जो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती। अब आपको पॉल्यूशन 3 तरह का होता है, वायु प्रदूषण, धन प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण। तो ये जो पॉल्यूशन होता है ना, एयर पॉल्यूशन, इससे जो है फेफड़े में जो है दिक्कत आने लगती है। ये NO2 की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से। इसलिए हम अपनी तरफ से, आम जनता की तरफ से सबसे आग्रह करेंगे कि इस प्रदूषण के वक्त में दिल्ली में खुद ध्यान दें, ताकि जो है लोगों के ब्रीथिंग, सांस लेने की जो प्रॉब्लम आती है प्रदूषण से, ये कम हो सके। अब ठीक बहुत कम समय में अब छठ पूजा भी सामने है। अब पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ इस व्रत को लोग करते हैं कई दिनों तक। अब आप सोचिए, जो 5 दिन 6 दिन व्रत करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, कमजोरी आएगी, फिर गंदी हवा को उसको सामना करना पड़ेगा। तो स्वतः जो है ना, वो बीमार होने का भी है, उसके लंग्स में इफेक्ट आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का, सीधे तौर पे कहना यह है कि हमने 99 टीम गठित कर दी है और 325 स्मोक गन लगा दी हैं। उसके बावजूद अभी तक गंदगी के बारे में कुछ भी आप देखेंगे तो वही गंदा झाग, जहरीला झाग जो यमुना के ऊपर तैरता नजर आता है। और बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण तो कहीं भी किसी लेवल पे खत्म नहीं हो रही। दिल्ली की जो प्रदूषण है कुल दिल्ली से नहीं होता का। हमारे नजदीक जो है हरियाणा से जो पराली जलाते हैं किसान लोग ना, उसके धुएं उड़ करके दिल्ली की तरफ आ जाते हैं। फिर दिल्ली में बड़ी बड़ी वाहनें चलाई जाती हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोटाइटेट की गैसें। आप तो सीएम आतिशी के बोली बोल रहे हैं, क्योंकि सीएम आतिशी ने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने पड़ोसी राज्यों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पराली जलाते हैं, ईंट के भट्टे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। ऐसा अगर पौरुष मांगते शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौले का कौन। चरण चुम्बन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोले क्या? आतिशी नहीं क्या आप नहीं जानते कि दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण हरियाणा में होता है? उसका वायु के द्वारा जब हवाएं चलती है तो दिल्ली में उड़ करके आती है। आतिशी क्या जनमानस भी जानता है। दिल्ली का भी तो प्रदूषण होता है। दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए बड़ी बड़ी वाहनों को पहले रोक दिया जाता है। जो हमें सल्फेट की गैसेज मिलती हैं पेट्रोलियम पदार्थों से, तो हमारे फाग जो है बढ़ जाते हैं। न्यूनतम जब टेम्परेचर एयर में आ जाते हैं और उसके लिए गर्म टेम्परेचर चाहिए ताकि वो प्रदूषण उड़ जाए। अब जो है स्मॉग हो रहा है, नमी मॉइस्चराइज हो रही है, तो प्रदूषण बढ़ेगा ना, ब्रीथिंग। अब आप कुछ ऊंचाई जाएगा, उसका प्रदूषण कम होगा, नीचे कुछ हम होगा, इस तरह से इसे होता संचालन। अब हम दिल्ली का सबसे प्रदूषित एरिया आनंद विहार माना जाता है, क्या वहाँ भी आप यही आरोप लगाएंगे कि पराली जलाने पे ईंट के भट्टों से हो रहा है? नहीं, प्रदूषित माना जाता है। वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या आज भी आनंद विहार में कम है। दूसरी बात, यातायात, वाहनों के संसाधन है, बस है, ट्रकें हैं, ट्रेनें हैं, दुनिया भर के सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ रुक रही हैं, तो प्रदूषण तो वहाँ है ही है। सबसे ज़्यादा भारत में यातायात का संसाधन जो है आनंद विहार से ही चला जाता है, तो इसलिए सोता वहाँ तो हमेशा रहता ही है। नहीं, अन्य राज्यों में भी तो यातायात चल रही है, अन्य राज्यों का तो ये हाल नहीं है। आप सीधे जो है मुख्यमंत्री आतिशी की भाषा बोल रहे हैं, आपने भी वही आरोप लगाए हैं पड़ोसी राज्यों पर। सुनिए, तो भाषा ये नहीं, आप ये बताइए, संपूर्ण भारत में अंतर्राज्यीय परिवहन चलते हैं। भारत के कोने कोने से बसों के द्वारा जो है आप जा रहे हैं, ट्रकें आ रही, इसी रास्ते से आप गाजीपुर के सारे ट्रांसपोर्टिंग वाले सारे सिस्टम है, तो प्रदूषण तो वहाँ ज़्यादा होगा ना। अब उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ही कुल न करे, हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, सिंचित करें, पानी फवारा दे, बौछारें दे, ताकि जो है गंदगी जो है हट सके ना। सबको सहयोग करना चाहिए। अब सरकार नहीं कुछ कर सकती, एक आदमी कुछ नहीं करता है। अपने आसपास जो है साफ सफाई रखें, पर प्लास्टिक, कूड़े कचरे सब न, धुआं वाली चीज़ें न जलाएं, तो तब जाकर के देखिए दिल्ली जो है बहाव वाला क्षेत्र है। अगर आप छठ का घाट बना के छोड़ दें, न जाने कितनी बार बरसात होगी, सब बह जाएगा। ये आकस्मिक त्यौहार के 1 हफ्ते 10 दिन में इसकी सारा प्रबंधन की व्यवस्था जो है ना, जो छोटी छोटी मैनेजमेंट कमेटियाँ है वो सब करती हैं। हमेशा बड़े सरलता के साथ हो भी जाता है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आती। लोग अपने आस्था के हिसाब से यमुना हो या कहीं भी छोटी छोटी जगह बनाकर पानी पाउंड में इकट्ठा करके ना सूर्य का अर्घ्य दे करके भावना आस्था के साथ जो है अपना पर्व मनाते हैं।
चलिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर फूलचंद यादव जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने भी बिल्कुल सीएम आतिशी की भाषा ही बोली है और जो जानकारी इन्होंने दी है, अगर इनकी जानकारी से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे जवाब दो सरकार।